हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आज हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम छोटे से छोटे पॉइंट्स और बड़े से बड़े पॉइंट्स, हर एक पॉइंट्स को कवर अप करेंगे, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि बच्चे को अगर हर चैप्टर के हर टॉपिक की कंसेप्ट्स नॉलेज हो तो वो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को कर सकता है, चाहे वो कितना भी टफ क्यों ना हो। एटलीस्ट अगर वो ज़्यादा टफ क्वेश्चन है तो वो बच्चा उसको ट्राई कर सकता है। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आएगा, क्योंकि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस इंट्रोडक्शन को बहुत ही डीपली और नॉलेज के पर्पज़ से बनाया जाए, ना कि किसी मार्क्स के पर्पज़ से। मेरा मानना ऐसा है कि आपकी नॉलेज अगर अच्छी होगी तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, तो पूरी कोशिश कीजिएगा। और हाँ, एक छोटी सी बात, अगर मेरी इस वीडियो में कहीं भी आपको ऐसा लगे कि सर इस वीडियो में कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मुझे अपना सजेशन दीजिए, जिससे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उस करेक्शन को सही किया जा सके, उस प्रॉब्लम को सही किया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। बड़ा चैप्टर का नाम है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में इंट्रोडक्शन को देखेंगे बहुत ही ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल की। यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करी है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर बीच में इसका क्या रहता है, सेंटर रहता है। इस सेंटर से इसकी बाउंड्री तक जो ये जो लाइन जा रही है, आप सब जानते हैं, इसको हम रेडियस बोलते हैं। इस सर्कल से इस सेंटर को हमने ओ लिया है और बाउंड्री को जहाँ पे टच किया जा रहा है उसको हमने बी लिया है। अगर मैं सेम लाइन इस बाउंड्री पर भी खींच दूँ ऐसे करके, तो ये यहाँ पर हमने इसको ए लिया है। ध्यान दीजिएगा, ओ से लेकर बी तक जो ये लेंथ है ना, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेडियस कहते हैं। और ओ से लेकर ए तक भी हम क्या कहते हैं बेटा? रेडियस कहते हैं। ध्यान से समझिएगा प्लीज़। अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने आपसे कहा है कि ए से लेकर ओ तक क्या है बेटा? रेडियस। अगर आप नोटिस करेंगे तो ओ से लेकर बी तक क्या है बेटा? रेडियस। ध्यान से देखिएगा प्लीज़। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ए से लेकर बी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ए ओ प्लस ओ बी। अरे भाई, ए बी को हमने ए ओ प्लस ओ बी लिख लिया, ठीक है। तो ए ओ क्या है बेटा? रेडियस, और ओ बी क्या है? रेडियस। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर किसी सर्कल के अंदर कोई लाइन सेंटर से होके जाती है तो हम उसको डायमीटर बोलते हैं। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? डायमीटर। तो डायमीटर बराबर फॉर्मूला क्या आ जाता है? 2r, यानी d बराबर कितना बेटा? 2r। और अगर हम इस 2 को इसके डिनोमिनेटर में ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा d/2 बराबर r। कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात है, 6th 7th में 8th में आपको ये सारी बातें टीचर्स के द्वारा बता दी जाती हैं, बट मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम इंट्रोडक्शन में छोटे से छोटे पॉइंट्स और बड़े से बड़े पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। चलिए, तो इस बिहाफ पर मैं आपसे कह सकता हूँ कि डायमीटर कभी अगर हमें निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई में हम क्या कर सकते हैं बेटा? रेडियस, पहली बात। और कभी अगर आपको रेडियस निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं? डायमीटर हमें दे रखा है, हम उसका हाफ कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए, अगर कभी आपको सर्कल का एरिया निकालना हो, सर्कल का क्या निकालना हो बेटा? एरिया निकालना हो, ठीक है। अगर कभी आपको सर्कल का एरिया, यानी एरिया ऑफ अ सर्कल, अगर कभी आपको ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर, अगर कभी आपको इसका क्या निकालना हो बेटा? एरिया, इसका पूरा एरिया, मतलब ये सर्कल कितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, अगर हमें वो निकालना हो तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है हम सब जानते हैं, पाई आर का स्क्वायर। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है इसकी बेटा? रेडियस है।
तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज, पाई आर स्क्वायर। अगर आपने यहां तक समझ लिया है तो ध्यान से देखिएगा प्लीज। क्या मैं ये कह सकता हूं कि पाई, ये क्या लिखा है, आर स्क्वायर। वेरी गुड, आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या थी बेटा, ध्यान से देखिए, d/2। तो मैं आर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, d/2 का होल स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में, चलिए मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। ये क्या था, आर स्क्वायर। या तो आप आर जो हमें दे रखा है वो पुट कर दीजिए, अदरवाइज आर की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया d/2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपका आ जाएगा पाई d²/4। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से लिखूं तो 1/4 पाई d का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि 1/4 पाई d का स्क्वायर इज ऑल्सो अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ सर्कल। यानी एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला एक तो पाई आर स्क्वायर हो गया, और अगर आप इसको भी याद रख पाएं तो 1/4 पाई d का स्क्वायर। हालांकि कहने को बहुत छोटी बातें हैं, बट मैं आपको फिर बोल देता हूं कि हम छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़े पॉइंट्स को कवर अप करेंगे आपकी नॉलेज के लिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। एरिया ऑफ अ सर्कल हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट, यहां पर हमने एक सर्कल बनाया है और ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। देखिए, ये जो रेडियस है O से लेकर A तक या B तक, ये जो रेडियस है, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। ये जो मार्कर आप देख रहे हो मेरे हाथ में, इस मार्कर को ध्यान से देखना है। इस मार्कर को मैंने OA की जगह रखा है, ठीक है बेटा, किसकी जगह पे, OA की जगह पे। मैं इसको रोटेट कर रहा हूं। रोटेट कैसे, ऊपर की तरफ ऐसे करके, ठीक है। आप दो तरीके से रोटेशन कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी घूमती है उस दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में। देखिए कैसे, घड़ी कैसे घूमती है बेटा, घड़ी आपकी ऐसे रोटेट होती है, हाँ या ना, ठीक है। और घड़ी की उल्टी डायरेक्शन कैसी है बेटा, ऐसी है। तो हम इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं। अगर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, और रोटेट करते 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 जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं पर आ गए। मेरी बात समझो ना। देखो, हमने यहां से रोटेट किया था, ऐसे घूमते 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 हम इसी पॉइंट पे आ गए। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो हमने कितने डिग्री का एंगल बनाया बेटा, 360 डिग्री का एंगल, ठीक है, 360 डिग्री का एंगल। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अगर हम इस पूरे सर्कल का, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो ना, ये वाली बाउंड्री, ये वाली, ये बाउंड्री पूरी की पूरी, ध्यान से आराम से प्लीज, ये जो पूरी बाउंड्री आप देख रहे हो ना, इस पूरी बाउंड्री की लंबाई कितनी होगी अगर आपको निकालना है तो हम इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। अब फिर से यहां पर हम आर की जगह पे क्या रख सकते हैं, 2 पाई, और आर की जगह पे d/2। 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर आपका एक फॉर्मूला बन गया पाई d। कहने का मतलब क्या है, सरकमफ्रेंस के दो फॉर्मूले हो गए, एक 2 पाई आर और दूसरा बेटा पाई d। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, हर एक बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको छोटी से छोटी बातें और बड़ी से बड़ी बातें, सारी बातें बता के चलूँ। बस कोशिश कीजिएगा कि इस पूरे इंट्रोडक्शन को आपको बहुत ही ध्यान से एकांत में कॉपी, बुक और पेन प्रॉपर लेके बैठें। ऑनलाइन में बेसिकली डिसिप्लिन नहीं होता है, बच्चे हम टीचर्स को नहीं पता चल पाता कि वो कैसे पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते थे वैसे ही आप ऑनलाइन में पढ़ेंगे तो 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। चलिए, यह हमारा सरकमफ्रेंस हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या बेटा, ध्यान से देखना प्लीज़। अगर हम सर्कल का, ये इसका सेंटर है,
ये इसका सेंटर है, और ये सेंटर से जाने वाली लाइन आप सब जानते हैं डायमीटर होती है ना। ये पूरी लाइन आपकी बेटा क्या होती है, डायमीटर, इसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये डायमीटर क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, ये जो लाइन है क्या कर रही है, इस पूरे सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, हाँ या ना, ठीक है, वेरी गुड। ये लाइन इस पूरे सर्कल को 2 हिस्सों में, अरे यार मेरी बात नहीं सुन रहे आप, मैंने कहा मैंने कहा ये लाइन इस पूरे सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। हाँ सर, वेरी गुड सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो सर आपने हमें ये बोला कि ऊपर एक हिस्सा दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला दिख रहा है सर, और एक यहाँ दिख रहा है। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसका जो ये आधा हिस्सा है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी का मतलब होता है आधा, अर्ध कहते हैं वैसे, और सर्कल का मतलब होता है विड्थ, यानी अर्ध विड्थ, यानी सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल ये मैंने बना दिए है। चलिए अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं सेमी सर्कल के बारे में। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये आर है, और ये पूरा जो है वो डायमीटर है। चलिए ध्यान से देखना प्लीज़। अगर हम आपसे ये कहें कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो सर्कल का आधा, यानी एरिया भी क्या होगा, सर्कल का आधा होगा। अरे आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर इस पूरे सर्कल का एरिया 100 होता तो इसका कितना होता, कमेंट में बताओ फटाफट, कितना होता, क्या कह रहे बेटा, 50 होता है ना। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अगर इस पूरे सर्कल का एरिया 100 होता तो बच्चों ने मुझे कमेंट में बताया है कि इसका कितना होता, 50 होता। सर कैसे निकाला आपने? अरे सर बहुत सिंपल है सर पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसको 2 से डिवाइड कर दो। सर आधा करने का तो यही प्रोसेस है। तो इट मीन्स हमने इसको कैसे कर दिया, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो आप एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा प्लीज। अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करेंगे तो हम अब इसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। देखिए यहाँ पर हमने एक बार सर्कल बनाया है, और मैंने आपको अभी अभी देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा 2 पाई आर। मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया कि इस पूरी बाउंड्री को निकालने का जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो 2 पाई आर करते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस पूरी बाउंड्री का लेंथ जो है, इसकी पूरी जो लंबाई है उसको निकालने के लिए 2 पाई आर यूज़ करते हैं। तो अगर इस पूरे को 2 पाई आर यूज़ करते हैं तो इसका मतलब, ध्यान दीजिए प्लीज़, ये जो आधा है इसके लिए हम पाई आर यूज़ करेंगे। नहीं आई बात समझ में? ये जो आधा है इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पाई आर यूज़ करेंगे। क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ रही है बेटा? कमेंट में यस और नो प्लीज़ लिखिएगा। क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ रही है कि सर पूरे का 2 पाई आर होता है तो आधे का पाई आर हो गया? तो ध्यान से देखना प्लीज़, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान से प्लीज़। तो देखो यहाँ से लेकर ये जो लाइन आप देख रहे हो, जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो इसकी पूरी की लंबाई कैसे निकल जाएगी बेटा? पाई आर से, हाँ या ना? बिल्कुल। चलिए पाई आर से प्लस, ध्यान दीजिए प्लीज़, ये आर प्लस ये आर, यानी आर प्लस आर। तो कुल मिलाकर इस फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? पाई आर प्लस में 2r। अगर आप चाहें तो इसको माफ़ कीजिएगा, अगर आप चाहें तो r कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? पाई प्लस 2 बचेगा। तो बेसिकली ये इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार फटाफट से 2 मिनट के अंदर रिपीट कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर्कल में मैंने आपको पहले ये समझाने की कोशिश करी कि सेंटर से यहाँ तक जो बाउंड्री तक जो लाइन जाती है उसे रेडियस बोलते हैं। तो इस पूरे सर्कल में मैंने 2 रेडियस बनाई है, OB और OA। फिर मैंने आपको ये बताया कि A से लेकर B, यानी कि ऐसी लाइन जो सेंटर से होके जाती है उसको डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर कैसे बन रहा है? AO प्लस OB करके।
तो मैंने प्लस करा और डायमीटर का एक फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया। तो डी कैसे निकालेंगे? रेडियस का डबल करके। कभी भी अगर आपको किसी भी कैलकुलेशन में डायमीटर की जरूरत हो तो आप रेडियस को मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। सर अगर आपको कभी रेडियस की जरूरत हो, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, क्या कहा मैंने? अगर आपको रेडियस की जरूरत है तो आप डायमीटर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेडियस जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है। तो हमने रेडियस भी निकाल ली सर। फिर उसके बाद हमने बताया आपको कि किसी भी सर्कल का अगर आपको एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर। फिर मैंने आपको ये कहा कि आर की वैल्यू की जगह अगर मैं d/2 रख दूं तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई डी स्क्वायर। चलिए, इसके बाद हमने सर्कल के सर्कमफ्रेंस की बात करी, बाउंड्री की लंबाई की बात करी जो कि 2πr है, और अगर r की जगह पे वैल्यू पुट कर दोगे तो पाई डी भी आप यूज कर सकते हैं दोनों। उसके बाद हमने सेमी सर्कल के एरिया की बात करी और साथ ही साथ हमने इसके पेरीमीटर की बात करी। चलिए, यहां तक कोई डाउट है किसी को? जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए साफ साफ राइटिंग में, जिससे आपको बाद में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए जल्दी नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, हमने सर्कल को पढ़ लिया, सेमी सर्कल पढ़ लिया। इसके बाद बात करते हैं सर्कल, सेमी सर्कल के बाद हम बात करते हैं बेटा क्वाड्रेंट की। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वाड्रेंट। सर क्वाड्रेंट क्या होता है सर? सर देखिए, ये सर्कल है, हमने एक यहाँ पे डायमीटर बनाया और एक यहाँ पे डायमीटर बनाया। ठीक है बेटा, ये इसका सेंटर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सर्कल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। कितने पार्ट्स में बेटा? इक्वल पार्ट्स में। और आपने कहीं ना कहीं 7th क्लास में एक चैप्टर था फ्रैक्शन करके, वो पढ़ा होगा। तो इस हर एक पार्ट को हम बोलते हैं 1/4, यानी हर एक हिस्सा पूरे सर्कल का कितना है बेटा फ्रैक्शन में? 1/4। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही बात समझ में? क्या कह रहे हो? आ रही है समझ में? वेरी गुड। चलिए, तो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस 4 में से ये एक हिस्सा आप कोई सा भी ले लीजिए, इस एक हिस्से को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए। ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैंने सेट किया है थोड़ा थोड़ा, ये पूरा आपका क्या कहलाएगा बेटा? क्वाड्रेंट कहलाएगा ना। दिस वन इज व्हाट? क्वाड्रेंट। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया क्वाड्रेंट कैसे बोलते हैं। चलिए, बाकी सबको मैं हटा देता हूं। चलिए, बाकी सबको मैंने हटा दिया। ध्यान दीजिए, ये हमारा सेंटर था, इसको आप ए मान लीजिए, इस पॉइंट को आप बी मान लीजिए। तो ये हमारी रेडियस, ये और ये भी हमारी रेडियस। ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर आपको इसका एरिया निकालना है, अगर आपको इसका क्या निकालना है बेटा? एरिया। सर सिंपल सा है सर बहुत आसान है सर आपने अभी भी हमें बताया था कि अगर इस पूरे सर्कल का एरिया 100 होता तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, ये इसका कौन सा पार्ट है? 4th पार्ट है। तो 100 का 4th पार्ट कितना हो गया? 25 हो गया। इट मीन्स इसका एरिया 25 आएगा अगर सर्कल का एरिया 100 है तो। सर इसका मतलब ये हुआ, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप हमें इसका एरिया निकालना है तो हमें सर्कल के एरिया को 1/4 से, मतलब 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सर्कल के एरिया को आप 4 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड, अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है बेटा, अगर हमें इसका पेरीमीटर, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा प्लीज। देखिए, इस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना था मेरे भाई? 2πr। अरे मैंने बताया है आपको, आप थोड़ा सा प्रीवियस जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए वीडियो में, आपको इसका इंट्रोडक्शन मिलेगा। मैंने इस पूरे बाउंड्री की जो लंबाई बताई थी कैसे निकलेगी? 2πr से। इसकी लेंथ कैसे निकलेगी? 2πr से। तो अगर पूरे की 2πr से निकलेगी तो आधे की मैंने क्या बताई थी? याद करो, πr, और इसकी भी क्या? πr। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर ये πr है तो ये इसका भी आधा क्या हो जाएगा? πr/2 हो जाएगा।
यानी ये जो लंबाई है ना, ये वाली इधर वाली, ध्यान से देखना प्लीज व्हाइट बोर्ड पे, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो हम इसको लेंथ ऑफ एन आर्क बोलेंगे, पर वो आगे आएगा कंसेप्ट। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पाई आर बाय 2 से, ठीक है, पाई आर बाय 2 से। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सर देखो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, और ये वाला जो पार्ट है वो इसका 4th पार्ट है, तो आप इसे 4 से डिवाइड भी कर सकते हो, तब भी आपका वही आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई ये हो गई, प्लस में आर प्लस में आर। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा बेटा, पाई आर बाय 2 प्लस में आर प्लस में आर, यानी पाई आर बाय 2 प्लस में 2r। आई होप यहां तक किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा प्लीज। यहां पर हमने एक सर्कल बनाया है और इस सर्कल के अंदर हमने कुछ लाइंस खींची हैं। इस सर्कल के अंदर हमने कुछ लाइंस खींची हैं, और ये जो लाइनें हैं हो सकता है ये सेंटर से होके जा रही हो या नहीं जा रही हो। ये जो लाइंस हैं हो सकता है वो सेंटर से जा रही हो या नहीं जा रही हो। अगर सेंटर से जा रही है तो डायमीटर, और नहीं जा रही है तो कॉर्ड। नहीं सर मैंने गलत बोल दिया, सर डायमीटर से जाएगी तब भी वो कॉर्ड होगी। मतलब सर्कल के अंदर जितनी भी लाइनें हैं, चाहे वो सेंटर से जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, ये जा रही है, ये नहीं जा रही है, ये भी नहीं जा रही है, तो हम इनको बेटा कॉर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। अब सर ये जो सेंटर से होके जा रही है आप सब जानते हैं, ये वाली जो लाइन है इसको हम डायमीटर बोलते हैं। एक्चुअल में ये जो डायमीटर है सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, ठीक है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डायमीटर इज व्हाट, इट इज द सबसे बड़ी कॉर्ड। ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। चलिए ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। नेक्स्ट, तो यहां पर हमने क्या डिस्कस करा है, कॉर्ड को। नेक्स्ट देखेंगे प्लीज। यहां पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, यहां पे ऐसे करके, और इस सर्कल ने, ध्यान से देखना प्लीज, यहां पर हमने सेंटर, एक रेडियस यहां पे और एक रेडियस यहां पे। यहां पर हमने 2 रेडियस बनाई हैं। इन दोनों रेडियस ने क्या करा, इन दोनों रेडियस ने इस पूरे सर्कल को 2 हिस्सों में बांट दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 सेक्शन कर दिए, ठीक है। और ये जो सेक्शन हुए हैं ना बेटा, अगर आप नोटिस करेंगे, ये जो, ध्यान से देखना प्लीज, इस वाले सेक्शन को और इस सेक्शन को, दोनों ही सेक्शन को हम सेक्टर कहते हैं बेटा। दोनों ही सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर कहते हैं। सेक्टर, एक बड़ा सेक्टर है तो मेजर, और एक छोटा सेक्टर है तो माइनर। अगर ये बड़ा है तो हम इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, आराम से देखिएगा प्लीज, और इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। मैं थोड़ा सा यहां पर ऐसे प्लस का साइन यूज कर लेता हूं मेजर के लिए, प्लस का साइन यूज कर रहा हूं मेजर के लिए, जबकि माइनस का साइन यूज करूंगा माइनर के लिए। ये मैंने माइनस का साइन यूज करा है माइनर के लिए। तो जिस जगह पे प्लस के साइन है वो मेजर सेक्टर, जहां पे माइनस के साइन है वो माइनर सेक्टर। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर हमने एक सर्कल बनाया है, यहां पर हमने एक सर्कल बनाया है, और इस सर्कल में हमने यहां पर एक कॉर्ड खींची है। कॉर्ड है ना, मैंने अभी बताया था आपको, सर्कल के अंदर खींचे जाने वाली लाइन क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। तो यहां पर हमने एक कॉर्ड खींची है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कॉर्ड ने इस पूरे सर्कल को 2 हिस्सों में बांट दिया। इन दोनों पार्ट्स को, देखो मैंने हिस्सा बोला है तो भाग भी कह सकते हो हिंदी में, भाग। इंग्लिश में आप सेगमेंट ये वर्ड यूज कर सकते हो। तो हमने एक यहां पर सेगमेंट बनाया है, और एक हमने यहां पे सेगमेंट वर्ड, एक हमने यहां पर सेगमेंट बनाया है। ये छोटा सेगमेंट है, ये बड़ा सेगमेंट है, तो छोटे वाले को माइनर, जबकि बड़े वाले को मेजर। मैं फिर से यहां पर प्लस का साइन यूज कर रहा हूं मेजर के लिए,
यहाँ पर मैंने यूज़ करा है प्लस का साइन मेजर के लिए, जबकि छोटे वाले के लिए मैंने यूज़ करा है माइनस का साइन। चलिए, आई होप यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए ध्यान से देखना। नेक्स्ट, अगर किसी सर्कल को कोई लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, मतलब देखो यहां पर एक बार इसने इंटरसेक्ट किया, एक यहां पर किया। अगर कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है तो हम उसको बेटा सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकेंट। ठीक है, चलिए आई होप आपको यहां तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चीजें थोड़ी सी लेंथी जा सकती हैं, बट ये मेरी श्योरिटी है कि आपको इस चैप्टर की बहुत ही छोटी से छोटी बातें और बड़ी से बड़ी बातें यानी पॉइंट्स आपको अच्छी तरह बता दिए जाएंगे, क्योंकि मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको नॉलेज के लिए पढ़ाना है, ना कि मार्क्स के लिए, क्योंकि मार्क्स अपने आप आ जाएंगे अगर आपके पास नॉलेज होगी। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसके आगे चलते हैं फिर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए यहां पर हमने सर्कल बनाया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा था कि ये सेंटर है और सेंटर से एक रेडियस यहां पर आ रही है और एक रेडियस यहां आ रही है। ठीक है, मैंने आपको कहा था इन दोनों रेडियस ने क्या करा है, मैं इस सेंटर को O कह देता हूं, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, और यहाँ पर भी मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ जिसको हमने C कहा है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो दो रेडियस होती हैं वो इस सर्कल को दो हिस्सों में बांटती हैं, जिसको हमने सेक्टर का नाम दिया था। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैंने कहा कि दो रेडियस ने इस पूरे सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया है और वो दोनों के दोनों जो हिस्से हैं, भाग हैं, उनको हमने सेक्टर का नाम दिया था। ठीक है बेटा, अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या मैं आपसे ये बोल दूं कि इनके बीच में कोई ना कोई एंगल भी बनेगा? तो जो एंगल बनेगा उसको हमने थीटा के बोला है, जो एंगल बनेगा उसको हमने थीटा कहा है। अब आई होप आपको थीटा पता होगा। थीटा एक जनरल टर्म है जिसमें एंगल को लेट किया जाता है, तो थीटा हमने लेट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई एंगल होगा। अब हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है, कभी अगर आपको इस सेक्टर का कौन सा माइनर है ना, कौन सा सेक्टर बेटा? माइनर की बात कर रहा हूँ, मेजर की बात नहीं कर रहा हूँ। सर माइनर और मेजर कहाँ हैं? मुझे तो नहीं दिख रहे। अरे भाई ध्यान से देखो, ध्यान से। जिसको मैंने शेड किया है वो माइनर सेक्टर, जिसको मैंने शेड किया है वो माइनर सेक्टर, और ये जो मैंने शेड नहीं करा है वो मेजर सेक्टर। जिसको शेड किया है वो माइनर और जिसको शेड नहीं किया है वो मेजर। अगर आपको कभी भी माइनर सेक्टर निकालना हो या मेजर निकालना हो, दोनों में से किसी का भी एरिया निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना प्लीज। पर पहले मैं बात कर रहा हूं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ध्यान से देखना। माइनर सेक्टर का एरिया कैसे आएगा बेटा? यहां पर हम रखेंगे थीटा यानी एंगल जो यहां बन रहा है, जो यहां बना था, अपॉन में क्या रखेंगे बेटा? 360 और पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है बेटा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज। ये जो थीटा है बेसिकली ये माइनर एंगल है। कौन सा एंगल है? माइनर। सर ये माइनर एंगल क्या होते हैं? सर ये माइनर एंगल क्या होते हैं? अरे भाई ध्यान से देखो, माइनर एंगल क्या होते हैं। सर माइनर एंगल क्या होते हैं? देखो ये मैंने सर्कल बनाया, ध्यान से समझना, और ये है हमारा क्या? डायमीटर। ध्यान से समझना प्लीज। अब मैंने आपसे कहा कि यार यहाँ पर ना कोई सेक्टर बन रहा है, यहाँ पर कोई सेक्टर बन रहा है ना, यहाँ पर कोई एंगल है। मेरी बात समझना। अगर ध्यान से देखना बेटा प्लीज, मान लो एक ये मार्कर है, ये वाली रेडियस, ये मार्कर है, ये वाली रेडियस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एरिया बन रहा है।
अगर मान लो कि मैं इन दोनों को ऐसे ऐसे करूं, ऐसे थोड़ा बढ़ा दूं, ऐसे करके ऊपर की तरफ ले जाऊं, तो सीधी हो गई ये लाइन है। और लाइन जब सीधी हो गई तो यहां पर कितने का एंगल बना बेटा? पूरा 180 का। आ रही है बात समझ में? ये पूरा कितने का बना? 180 का। ध्यान से सुनना प्लीज। अगर इसको थोड़ा और ऊपर लेके चले जाएं तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो 180 से बड़ा बनेगा। तो जब कभी एंगल 180 से बड़ा बन जाए तो समझ जाना वो मेजर एंगल होता है, जबकि 180 से कम बनेगा तो माइनर होता है। क्या मतलब सर? सर समझ में नहीं आया सर। सर सच बता रहा हूं सर, बिल्कुल समझ में नहीं आया। ध्यान से देखो, कोई बात नहीं। मैंने आपसे कहा है कि जो एंगल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। सर माइनर की कंडीशन क्या है कि ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। यानी यहाँ जो थीटा होगा वो 0 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, जबकि यहाँ जो एंगल होगा वो 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। नहीं आई बात समझ में? जो माइनर एंगल होते हैं वो 180 से छोटे होते हैं और 0 से बड़े, जबकि मेजर एंगल 360 से छोटे और 180 से बड़े होते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आप सिंपली फॉर्मूला याद रखिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बराबर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, चाहे माइनर हो चाहे मेजर। बस फर्क इतना है कि अगर माइनर सेक्टर निकालोगे तो माइनर एंगल आना चाहिए, मेजर निकालोगे तो मेजर एंगल होना चाहिए। मेरी बात समझो मैं कहना क्या चाहता हूं, ध्यान से ध्यान से। नेक्स्ट, अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, मेजर सेक्टर कौन सा बेटा? इस वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं दोबारा बना देता हूं, यहां पर देखो ध्यान से देखना, मैं यहां बना देता हूं। ध्यान से देखना, ये जिस जगह पे मैंने ये प्लस का साइन बनाया है ना, इसकी बात कर रहा हूं। अगर आपको कभी ये मेजर सेक्टर निकालना हो, कौन सा बेटा? मेजर सेक्टर, ठीक है, मेजर सेक्टर। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लूं, मेरी बात सुनो, अगर मैं इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लूं और उसमें से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दूं तो मेजर आ जाएगा, हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? अरे भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर पूरा सर्कल का एरिया 100 है और इस छोटे वाले का 25 है तो इसका कितना होगा? कमेंट में बताइए प्लीज। दोबारा से, इस पूरे सर्कल का अगर 100 है और इसका 25 है तो इस बड़े वाले का एरिया कितना बच जाएगा? 100 में से 25 को माइनस करके जो आएगा वो इसका एरिया हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? यानी मेजर सेक्टर का एरिया का जो मेथड बन रहा है वो क्या बन रहा है? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। नहीं आई बात समझ में सर? सर बात समझ में नहीं आई सर? सर मैंने कहा है एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अभी भी नहीं समझ में आया क्या? मेजर सेक्टर का एरिया कैसे आएगा? इस पूरे का एरिया कैसे आएगा? इस पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे पहले और उसमें से इसको माइनस कर देंगे और माइनर सेक्टर का एरिया ये रहा, ये रहा। नहीं आई बात समझ में? तो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर, और ये क्या होता है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं माइनर सेक्टर की बात कर रहा हूं। तो अगर माइनर की बात करें तो यहां भी कौन सा एंगल होगा? माइनर ही होगा। तो पाई आर स्क्वायर में से थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली आपका ये फॉर्मूला बन जाता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या बना है? एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर। थोड़ा सा ध्यान से देखना इसके आगे जो करवा रहा हूं। मैंने यहां पर लिखा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर। आप सबने मुझे बताया है कि सर मेजर सेक्टर का एरिया कैसे आएगा? कैसे आएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखना व्हाइट बोर्ड पे प्लीज।
क्या मैं यहाँ से पाई स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ? हाँ सर ले सकते हो। पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा थीटा, यहाँ क्या बचा 360। ध्यान से देखना प्लीज, क्या कह रहे हो? कॉमन निकालना नहीं समझ में आया? कौन बोल रहा है बेटा? नाम लिखो अपना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ दोबारा। देखो मैंने कुछ नहीं करा बेटा, मैंने पाई स्क्वायर यहाँ से बाहर ले लिया, तो यहाँ पर पाई स्क्वायर था, बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचा, 1 लिख दिया। ये माइनस एज इट इज, और ये बाहर आ गया तो ये एज इट इज। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा 360। अब 360 आएगा तो 1 के पता ही है ना आपको एलसीएम निकाल के, आप क्लास 10th में पढ़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है, मान के चलूं कि आपको ये तो आता होगा। तो 1 के टेबल में 360, तो यहाँ पर आ जाएगा 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पर ना एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास कि 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर बराबर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बस ध्यान रखिएगा, यहाँ जो थीटा है ये माइनर का है ना, यहाँ जो थीटा है वो किसका है बेटा? माइनर का। तो मेजर सेक्टर का हमने एक फॉर्मूला बना दिया, क्या 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। सर हमें ना समझ में तो आ गया सर, पर हम ना क्लास 10th में पढ़ते हैं, हम छोटे बच्चे हैं, इतने बड़े भी नहीं हुए कि हम चीज़ों को समझ पाएँ। पर सर आप जो पढ़ा रहे हो ना ये समझ में तो आ रहा है, पर सर मुझे ना ये डाउट आ रहा है कि सर ये थीटा निकाल रहे हैं मेजर का, है ये माइनर। बेटा ध्यान से देखो, हमने शुरुआत किससे करी थी? माइनर सेक्टर से। तो यहाँ पर कौन सा एंगल होगा? माइनर। तो वही तो चल रहा है सारा का सारा, तो लास्ट में जो थीटा आएगा माइनर ही तो आएगा। नहीं आया समझ में सर आप बस ये ध्यान रखिए नोट में, क्या ध्यान रखना है कि मेजर एंगल प्लस माइनर एंगल हमेशा किसके बराबर होता है? 360 के, 360 के। अगर कभी आपको मेजर एंगल निकालना है, तो 360 में से क्या माइनस कर देंगे बेटा? माइनर एंगल। और कभी अगर आपको माइनर एंगल निकालना है, तो 360 में से क्या माइनस कर देंगे बेटा? मेजर एंगल। यहां पर मैंने आपको सेक्टर के एरिया के बारे में डिस्कशन करी है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ध्यान से। अगर आपको कभी भी एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बस कंडीशन क्या है? अगर माइनर सेक्टर निकाल रहे हैं तो माइनर एंगल, और अगर मेजर निकालते हैं तो यहां पर मेजर एंगल। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हमने एक सर्कल बनाया है और यहां हमने एक रेडियस, यहां पे एक रेडियस, यहां पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने सेंटर को O लिया था, इसको A, इसको B और इस पॉइंट को हमने C। तो अब मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना प्लीज। ये जो OACB था, मैं अलग बना देता हूं समझाने के लिए। ये जो OACB था, OACB, हमने और आपने क्या कहा था? ये कौन सा सेक्टर है बेटा? माइनर सेक्टर है। ध्यान से सुनना प्लीज। ये जो माइनर सेक्टर है, इस माइनर सेक्टर में पूरे सर्कल में ये जो आप बाउंड्री का कुछ हिस्सा देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क, है ना। मैं दोबारा से बोल देता हूं, इसे बोलते हैं बेटा लेंथ ऑफ एन आर्क। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? एल से। किससे? एल से। कभी अगर आपको लेंथ ऑफ एन आर्क निकालनी हो तो आपको फॉर्मूला यूज करना है। यहां पर एंगल हमने थीटा लिया है, तो कभी अगर आपको
लेंथ ऑफ एन आर्क, कौन सी आर्क, इसकी नेमिंग भी कर सकते हो आप, ए सी बी, और इसके ऊपर ऐसे एक आर्क लगा देंगे, या फिर आप इन शॉर्ट इसको एल भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला है बेटा थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, थीटा बाय 360 कितना, 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ एन आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, थीटा बाय 360 2 पाई आर। यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको सेक्टर के बारे में सारी बातें बता दूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आप रह गई हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का मैं जवाब दूँ। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेगमेंट। यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया है और यहाँ पे हमने एक कॉर्ड खींची है। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से बताते हैं, पर मैं कोशिश करूँगा कि सभी टीचर्स ने जैसे बताया वो सब मिलाकर मैं आपको इसमें बता पाऊँ, ठीक है, और उसके पीछे के क्या रीजंस हैं वो भी मैं आपको बता पाऊँ। ध्यान से, ये पूरा सर्कल है, ये हमने कॉर्ड खींची है और आप जानते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। तो अगर कभी आपको इसका एरिया निकालना है, किसका, माइनर सेगमेंट का, किसका बेटा, माइनर सेगमेंट का, अगर कभी आपको इसका एरिया निकालना हो माइनर सेगमेंट का, ध्यान से देखना प्लीज, तो कैसे निकालेंगे। तो यहां पर हमने सेंटर लिया है, यहाँ पर हमने एक ऐसे रेडियस बनाई है और एक यहाँ पर भी रेडियस बनाई है, ठीक है, इसको O कह दिया, इसको A, इसको B और इसको C। आई होप आपको फिगर समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको फिगर समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पर हमने कुछ ऐसे बनाया, ध्यान से देखना प्लीज व्हाइट बोर्ड पे। मैंने क्या बोला, मैंने आपसे कहा कि अगर हम किसी तरीके से सेक्टर का एरिया निकाल लें, OACB का, किसका एरिया बोला मैंने आपको बेटा, इस पूरे सेक्टर का। नहीं आई बात समझ में, अगर हम किसी तरीके से क्या निकाल लें, इस सेक्टर का एरिया, माइनस अगर हम इस पूरे का एरिया निकाल लेते हैं और हम इस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लेते हैं, मान लो कौन सा ट्रायंगल, नाम बताओ इसका कमेंट में, कौन सा, OAB, बिल्कुल ठीक, OAB। तो अगर मैं इस पूरे में से ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये कुछ हिस्सा बचेगा, हाँ या ना, ये वाला पार्ट बचेगा। यानी मेथड क्या बना, मेथड पे ध्यान दीजिए प्लीज, नॉलेज के लिए प्लीज। मेथड क्या बना बेटा, कि अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो। नहीं आया समझ में, आ गया। चलिए, यानी सर आप ये कहना चाहते हो कि एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, तो आपने हमें बोला कि एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है बेटा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, और ट्रायंगल का एरिया सब जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ध्यान से सुनना, इसके बाद आपको बहुत जरूरी है समझना कि हम आपको क्या बताने वाले हैं। ध्यान से समझना, हम आपको इसके आगे क्या बताने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपसे कहा कि भैया सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो आपका ये आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, सेक्टर का एरिया ये होता है माइनस ट्रायंगल का एरिया ये रहा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर जो आपको सीखने वाली बात है ना, या फिर जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है जिस टॉपिक में, वो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल।
तो कई टीचर्स क्या करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन में सारे तरीके बता रहा हूँ, बस आप पूरे इंट्रोडक्शन देखिएगा वीडियो और ध्यान से समझिएगा। 101% मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगी और आपकी नॉलेज को कहीं ना कहीं वो हेल्प करेंगी। देखिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, पक्का? चलिए थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इसको होल्ड करते हैं और थोड़ा डिस्कशन करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। चलिए आराम से समझिएगा प्लीज़। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं किस पर बेटा, एरिया या फिर एक काम करते हैं माइनर सेगमेंट समझ में आ गया? हाँ आ गया। चलो एक बार ना मेजर सेगमेंट की भी बात कर लेते हैं, फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। ध्यान से देखो, ये पूरा सर्कल, ये कॉर्ड। अब मैं बात कर रहा हूं मेजर सेगमेंट की, यानी अगर हमें किसका एरिया निकालना हो बेटा, मेजर सेगमेंट का। तो आप साफ साफ देख रहे हैं, ध्यान से देखना, अगर इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं माइनर सेगमेंट माइनस कर दूं, पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर माफ कीजिएगा माइनर सेगमेंट माइनस कर दूं तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा, हाँ या ना? नहीं आएगा समझ में? अरे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा? ध्यान दीजिए, समझ में आएगा, 100% आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आएगा। बस आप चीज़ों को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और एकांत में पढ़िए और डिस्टर्बेंस हो सके कम से कम डिस्टर्बेंस में बैठिए, जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे पढ़िए। तो मेजर सेगमेंट कैसे बेटा, अगर इस पूरे का एरिया 100 है और इसका एरिया मान लो 10 है तो इसका एरिया 90 होगा नहीं होगा, हाँ या ना? नहीं समझ में आ रही बात? अरे भाई इस पूरे का एरिया 100 हो गया मान लो और इसका एरिया 10 है तो इसका एरिया कितना होगा, 90। कैसे होगा सर? सर 100 में से इस एरिया को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, माइनस कर देंगे। नहीं आ रही बात समझ में आपको? चलिए देखिए ध्यान से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। तो मेथड क्या बना बेटा, पाई आर स्क्वायर। अरे भाई एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखना ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, यही है ना पूरा फॉर्मूला। तो माइनस में ब्रैकेट यूज करेंगे तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला बन गया मेजर सेगमेंट का। चीज़ें आपको थोड़ी सी अगर हो सकता है टफ लग रही हो तो जब क्वेश्चंस आएंगे चीज़ें आसान लगेंगी, पर आप प्रॉपर समझिए चीज़ों को, मैं श्योरिटी देता हूँ आपको समझ में आएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस एरिया ऑफ ट्रायंगल और समझ लीजिए, इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी एक्सरसाइज के ऊपर। चलिए देखिए, यहां पर हमने एक ट्रायंगल बनाया है। मुझे नहीं पता ये ट्रायंगल कौन सा है, हमने इसको नाम दिया है ओ का ए और यहाँ पर बी, और हमने यहाँ पर इसकी एक हाइट बनाई है और ये इसका क्या है बेटा, बेस है ना, ये इसका क्या है, बेस, जिसको हमने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है, और ये है इसकी हाइट जिसको हमने स्मॉल एस से। हम सब छोटी क्लास में हमने इस बात को पढ़ा है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है ना, हमने क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला सब जानते हैं, 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, यानी एक छोटा सा फॉर्मूला तो हम सबको पता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। यानी अगर हमें ट्रायंगल का बेस पता हो और हाइट पता हो
तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। सर यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है कि इस चैप्टर में ट्रायंगल का ना तो हमें बेस पता होगा ना ही हमें हाइट पता होगी, तो इसीलिए बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि बेस निकालना है और हाइट भी निकालनी है। और ये दोनों ही जो निकलेंगे ना बेटा, वो निकलेंगे चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से, एप्लीकेशन जो चैप्टर है आपका 9 उससे निकलेंगे। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रखा होगा। चलिए, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान से देखना आराम से। दूसरा ध्यान से, ये हमने सर्कल बनाया, ये सेंटर और ये 2 रेडियस, और यहां पर हमने खींच दी एक छोटी सी कॉर्ड। ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल को समझा रहा हूं, सेक्टर सेगमेंट में बता चुका हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहां पर कोई एंगल होगा थीटा। अब ये एंगल माइनर भी हो सकता है और मेजर भी हो सकता है। माइनर मैं आपको बता चुका हूं 180 से छोटा, मेजर 180 से बड़ा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अगर कभी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, सेगमेंट जब एरिया निकालते हैं तो ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन में आपको इसका बेस और हाइट निकालनी पड़ेगी, इसका बेस और इसकी हाइट। बट अगर आप चाहते हैं कि सर बेस और हाइट के बिना ही इसका एरिया निकल जाए, तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। क्या? इफ अगर ये थीटा आपका 0 से बड़ा हो, किससे बड़ा हो बेटा? 0 से बड़ा हो, और 90 से छोटा या 90 के बराबर हो। क्या कहा मैंने? ये जो थीटा है 0 से बड़ा और 90 के बराबर या उससे छोटा है, तो इस कंडीशन में आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1/2 r² sin थीटा। क्या कहा मैंने? एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 r² sin थीटा। बट एक कब यूज कर सकते हैं? जब थीटा आपका 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। सर थीटा अगर 90 से छोटा या 90 के बराबर है तो चलो ठीक है, हम इस फॉर्मूले का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। बट अगर 90 से बड़ा आया तो क्या करेंगे सर? देखो